नंबर 63। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा रजअू, बस जब वो लौटे, इला अबीहिम, अपने बाप की तरफ, क़ालू, तो उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मुनिआ, मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है, मिन्ना, हमसे, अलकैलो, माप, फ़अरसिल, पस भेज, माना, हमारे साथ, अखाना, हमारे भाई को, नक्तल, ताकि हम माप हासिल करें गल्ले का, व इन्ना, और बेशक लहू, बेशक हम उसके, लहाफिदून, अलबत्ता हिफाजत करने वाले हैं। क़ाला, तो उन्होंने कहा, हल आमनुकुम, मैं क्या एतबार करूँ तुम्हारा, अलैहि, इस पर, इल्ला, सवाए इसके, कमा आमिनतुकुम, जैसा कि मैंने एतबार किया तुम पर, अला अखी, इसके भाई पर, मैंने कबलो, इससे पहले, यानी मैं इसके सिवा और क्या एतबार करूँ, जैसे कि तुम पर मैंने पहले भी इतबार करके इसके भाई को तुम्हारे साथ रवाना किया था। अल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह ताला बेहतर है हिफाजत करने वाला, हुआ वहुआ, और वो अरहमुर राहिमीन, रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। वलम्मा फ़तहू मताअहुम, और जब उन्होंने खोला अपने सामान को, वजदू, और पाया उन्होंने, बिज़ाअतहुम, अपनी पूंजी को, अपनी रकम को, रुद्दत इलैहिम, जो लुटा दी गई थी उनकी तरफ, क़ालू, तो उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मा नबगी, हम क्या चाहते हैं, हाज़िही बिज़ाअतुना, ये हमारे पूंजी, हमारी रकम, रुद्दत इलैना, वापस कर दी गई है हमें, व नमीरु अहलना, और हम गल्ला लाएंगे अपने घर वालों के लिए, व नहफ़ज़ु अहाना, और हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की, व नज़दादु कैल बईरिन, और हम ज़्यादा लाएंगे एक ऊँट का माप, ज़ालिका कैलुन यसीर, ये बहुत थोड़ा माप है या बहुत आसान माप है। अब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, अपने भाइयों को, आपने कल के दरस में पढ़ा, और वो नहीं पहचान पाए, तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे आल अहवाल पूछते पूछते, ज़ाहिर है वो तो जानते थे, पता करवा दिया, दूसरे भाई का भी इन्होंने बताया, क्योंकि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने जो रवैया अख्तियार किया, उसके बाद इससे मालूम होता है कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने बेटे, दूसरे बेटे को इनके साथ कभी रवाना नहीं फरमाया। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा जो और भाई भी है उसे भी लेकर आओ, उसे देखो मैं तुम्हारा मेहमान नवाज भी हूँ, मैंने तुम्हें पूरा पूरा माप भी दिया है, तो इसलिए उसको लेकर आओ। और हाँ, ये भी याद रखना, अगर लेके ना आए फिर तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं है, तो मेरे करीब भी ना आना फिर। अब जब ये लौटे अपने वालिद मोहतरम की तरफ, तो उन्होंने जाकर कहा, ए हमारे अब्बा जान, हमसे माप रोक दिया गया, मतलब आज तो हम ले आए हैं, लेकिन आइंदा हमें गल्ला नहीं मिलेगा, क़हत के दिन है, क़हत है, क़हत के साल है, गल्ला मिल ही नहीं रहा कहीं से, सिर्फ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें माप से रोक दिया गया है, यानी मतलब कि आइंदा अगर तुम अपने भाई को नहीं लाओगे तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही हुआ, अब हमें गल्ला नहीं मिलेगा, इसलिए फ़अरसिल माना अखाना, हमारे साथ हमारे भाई को भेजें, नक़तल, ताकि हम पूरा पूरा माप लेकर आए, ताकि आइंदा भी गल्ला हम लेकर आए, और भी, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम अलबत्ता ज़रूर इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी जब ये गल्ला ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अजीज़ ने तो कहा है कि या अपना भाई साथ लाना या फिर तुम भी ना आना, तो अब हमें गल्ला मिलेगा ही नहीं जब तक भाई। तो अब एक तरफ भूख हो, पूरा एलो याल गल्ले का मोहताज हो, गल्ला कहीं से मिल ना रहा हो, कहा तो उस सूरत में तो सवाए कोई और चारा बचा ही नहीं याकूब अलैहिस्सलाम के पास, सवाए इसके कि वो अपने बेटे को भेज दें। और इन्होंने भी बड़ी ताकीदें की, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ज़रूर अलबत्ता हम इसकी हिफाजत करने वाले। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा एतबार कर लूँ, इससे पहले भी तुम पे मैंने एतबार किया था ना, क्या फिर अब तुम पे एतबार करूँ, तुम पे क्या एतबार करना मेरा,
क्योंकि मैंने पहले भी तुम पर एतबार करके अपने बेटे को रवाना कर दिया था, अब मैं फिर तुम्हारे ऊपर एतबार करूं, अब भी तुम कह रहे हो कि हम हिफाजत करूं। उस वक्त भी ये कह रहे थे ना हम इसके हिफाजत हैं, नहनु लहू हाफिजून, नासिहून है, हम सलाह करने जो है खैर खां हैं इसके, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और वापस आके कहते हैं भेड़िया खा गए। अब इसके बारे में भी तुम कह रहे हो हम इसकी हिफाजत करेंगे। क्या हिफाजत करोगे तुम? जिस तरह इससे पहले इसके भाई, क्योंकि ये जो भाई घर में थे, बाद इसराइली रिवायात में आता है उनका नाम बिन्यामीन था, और इमाम मुफस्सिरीन ने उनका नाम बिन्यामीन जिक्र किया। तो जिस वो ये इनके सगे भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के, दूसरे सिर्फ पिदरी भाई थे, बाप की तरफ से थे, माँ अलग अलग थी। तो कहा कि जिस तरह इसके भाई यूसुफ को तुमने कहीं पर गायब कर दिया, जिस तरह मैंने तुम्हारे ऊपर एतबार करके रवाना किया था, वापस अभी तक नहीं मिले, तो क्या अब मैं उसके दूसरे भाई को भी तुम्हारे साथ रवाना कर दूं? उन्हें तो पता था कि वो लोग हासद करने वाले हैं और ये खैर खा नहीं है, इनके अंदर खैर का कोई मादा नहीं है। फिर अब दूसरी बात ये थी, ये एतबार के लायक भी नहीं, और अब अगर ये गल्ला नहीं लाते हैं तो फिर ये भी मसला है। अब दोनों तरफ मजबूरी, बेचते हैं तब भी एतबार नहीं बेचते हैं तो ये कह रहे हैं कि गल्ला ही नहीं मिलेगा। जब गल्ला नहीं मिलेगा तो फिर बचेगा ये भी नहीं, फिर क्या बनेगा? फिर उन्होंने कहा फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, वही रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। मतलब भेज दिया, रवाना करने की इजाज़त दे दी, यानी अल्लाह बेहतर हिफाजत। तुम क्या हिफाजत करोगे? अल्लाह हिफाजत करने लगे। जहाँ पर हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी तफसीर इब्न कसीर के अंदर फरमाते हैं कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को रवाना किया था ना, तो भाइयों ने कहा था हम इसकी हिफाजत करेंगे, आप हमारे साथ भेज दें। तो उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? अखाफ़ु अन याकुला ज़िब, मुझे खौफ है कहीं भेड़िया ना खा ले। और जब इनको भेजा तो उस वक्त ये नहीं कहा कि मुझे खौफ है कहीं तुम गुम ना करो, उस वक्त कहा अल्लाह ही बेहतर हिफाजत करने वाला है। तो वो फरमाते हैं कि जब अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा तो उस वक्त कहा मुझे भेड़िया खा जाने का खौफ है, और यहाँ पे अब अल्लाह की हिफाजत में दे दिया। तो जब अल्लाह की हिफाजत में दिया, ये बेटा भी वापस आया, पिछला गुमा हुआ बेटा भी अल्लाह ने वापस लौटा दिया। इसलिए अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी और मासूम बच्चे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के अंदर छोड़ के गए, जहाँ से जमजम का चश्मा उन्हीं की वजह से फूटा है, अल्लाह ने उनके लिए जमजम निकाला था, और ये तवाफ़ और साई उनकी वजह से ही हुई है जारी। वो औरत जो उनकी बीवी थी वो कभी सफ़ा पे चढ़ती, कभी मरवा पे चढ़ती, तो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर उसका नक्शा खोजा, बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंदा बैतिकल मुहर्रम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह ऐसी वादी में छोड़ रहा हूँ जिसके अंदर कोई ज़राअत नहीं, सरसब्ज़ और शराब नहीं, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तो अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के आ गए, बीवी को भी बच्चे को भी। और जब जा रहे थे, बीवी ने कहा इब्राहीम आप यहाँ पर हमें छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ ना कोई इंसान बसता है इर्द गिर्द। बनु जुर्म कबीला बाद में वाक़या हुआ जब जमजम का चश्मा फूटा। जब तक जमजम का चश्मा नहीं था, इर्द गिर्द कोई कबीला नहीं था, कोई खाना बदोश खैमों वाले कोई नहीं था। कहा ये वादी चटियल पहाड़, कोई सब्जा नहीं, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं, कोई इर्द गिर्द रहने वाले लोग नहीं, आप बयाबान इस इलाके के अंदर, वीराने के अंदर जहाँ कोई इंतज़ाम ही नहीं है, हमें छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं बोले। तो उनकी बीवी ने कहा था कि इब्राहीम ये हुक्म आपको रब ने दिया है या आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं? ये सवाल पूछ लिया। बड़ी फहम और फरासत वाली खातून थी। कहा आप अपनी वजह मर्जी से यहाँ हमें छोड़ के जा रहे हो या अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें इस बेआबाद इलाके में छोड़ के जाने का? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया, इज़न ला युज़य्युना, फिर कोई परवाह नहीं, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। जब रब ने हुक्म दिया बेशक कुछ ना नजर आए, अल्लाह ने हमें ज़ाया नहीं करना। तो अल्लाह ने कैसा जमजम का चश्मा दे दिया कि कायनात के अंदर उस जैसा पानी अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया, वो पानी उनके लिए वहाँ पे निकाला। तो यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को रवाना तो कर दिया, उन जालिमों, उस वक्त वो जालिम थे क्योंकि उन्होंने भाई के साथ बड़ा जुल्म किया था,
और हसद की आग में जल चुके थे वो, तो उनको जो है एतबार बिल्कुल भी, कुछ वो काबिल एतबार बिल्कुल भी नहीं थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी ये बात, याकूब अलैहिस्सलाम पर ये बात आया थी कि मेरे बेटे यूसुफ के साथ जो कुछ किया इन्होंने किया है, किसी भेड़िए ने उनको नहीं खाया। इसलिए उन्होंने कहा था फसब्रुन जमील। अब आजमाइश भी देखे उस पैगंबर के, दूसरे बेटे को कहने का, कह रहे कि हमारे साथ भेज। अब उन्होंने भेज दिया और कहा फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वही रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अब जब इन्होंने वलम्मा फतहू मताअहुम, अपने सामान को खोला कि ये गल्ला हमला है, वो साल के लिए ना एक बंदे को एक ऊँट का बोझ जो है वो दे देते थे, एक आदमी को एक ऊँट का बोझ, इससे ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने जब अपना सामान खोला तो देखा सामान के अंदर जो कीमत देकर आए थे वो भी पड़ी हुई है। वो आपने कल के दरस में पढ़ा ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को कह दिया था कि इनकी रकम इनको भेज दो, यानी हो सकता है इनको पास फिर रकम ना हो, दोबारा आए ही ना, आए तो सही ना, इनके पास ताकि रकम हो, दोबारा आए और मेरे भाई को भी लेकर आए। ये उनकी एक तदबीर थी कि रकम भी लुटा दो। तो उन्होंने जो देखा रकम भी, तो उन्होंने कहा या, अब उनको मौका मिल गया अपने बाप को मनाने का। कहा या बाना, है हमारे अब्बा जान, मा नबगी, हम और क्या चाहते हैं, हादी बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, देखो हमारी कीमत भी हमें लुटा दी गई है, यानी हमसे पैसे भी नहीं लिए गए, वो पैसे हमें वापस कर दिए गए और गल्ला भी मुफ्त में मिल गया है। व नमीरु अहलुना, अब तो हम जाएं अपने भाई को भी लेकर ताकि हम अपने घर वालों के लिए गल्ला लाएं और हम अपने भाई की हिफाजत करेंगे। अगर भाई की हिफाजत हम ना करें, इसके साथ कुछ ऐसा वैसा करें, तो हम तो गल्ले से भी महरूम हो जाएंगे ना। क्यों? जब भाई साथ जाएगा तो वह नज़दादु कैल बईरिन, एक ऊंट का बोझ इजाफी मिलेगा। भाई जाएगा तो एक ऊंट का बोझ इजाफी मिलेगा, क्योंकि वो 10 भाई थे और साथ ये बिन्यामीन को साथ रख ले तो 11 बन जाते हैं। 10 आदमी पहले गए तो 10 ऊंट मिले, अब 11 जाएंगे तो 11 ऊंट लाएंगे। इसलिए कहा नज़दादु कैल बईर, एक ऊंट का बोझ हम फालतू लाएंगे, क्यों, साथ इनको भी लेकर जाएंगे। अब देखते नहीं है, हमें तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, मुफ्त में दे दिया, तो अब हमारे लिए ये अच्छा काम होगा। हम और क्या चाहते हैं, हमारी कीमत भी लौटा दी गई, अब हम जाएंगे अपने घर वालों के लिए गल्ला खुला लाएंगे और एक भाई का, इनका ऊँट का एक बोझ और भी लाएंगे। ज़ालिका कैलुन यसीर, और ये माप जो है ये गल्ले का, इसके 2 माने हैं। ज़ालिका कैलुन यसीर, ये बहुत ही थोड़ा है, यानी ये जो हम 10 लेके आए ना, ये सालाना थोड़ा है, 11वां भी आ जाए तो गुजारा चल जाएगा। एक माना इसका मफहूम ये है ज़ालिका कैलुन यसीर, और एक माना यह है ज़ालिका कैलुन यसीर, ये बाप आसान है, यसीर आसान भी है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये बड़ा आसानी के साथ हमें एक इजाफी ऊँट मिल रहा है, खाली बिन्यामीन ने जाना ही है हमारे साथ, और क्या होगा, तो ये तो बड़ा आसान, हमें एक और ऊँट मिल जाएगा। तो यहाँ तक वो अपने बाप को मनाने में कामयाब हो गए। अब वालिद ग्रामी ने भी फिर पुख्ता कस्में लेकर रवाना किया, उसका तज़किरा इंशाअल्लाह अगली आयत में होगा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।